अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके साथ क्रीमी सी और मुंह में घुल जाने वाली आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम बनती है। हम वनीला चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। हर किसी को तो बस बाज़ार का ही टेस्ट पसंद आता है, लेकिन हम आज बाज़ार से भी अच्छी क्रीमी और यमी सी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो रेसिपी पे एंड तक बने रहना। रेसिपी अच्छी लगी तो अपना फीडबैक देना। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले आधा लीटर फुल फैट यहाँ पे दूध ले लिया है। अब हम इसके अंदर 4 चम्मच GMS पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच CMC पाउडर, और इन दोनों भी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। ये आइसक्रीम के पाउडर है, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट देते हैं, बल्कि घर में बनने के बाद तो ये बाज़ार से भी अच्छा टेस्ट देते हैं। अब हम इसमें यहाँ पे 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर को शामिल करेंगे और यहाँ पे हम चीनी को भी इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 बड़े चम्मच चीनी डाल रही हूँ। ग्राम में बोले तो ये 100 ग्राम चीनी है। तो हमारा दूध यहाँ पे आधा लीटर है, लेकिन आइसक्रीम यहाँ पे बन के 1 से 1.5 लीटर बनेंगी। तो अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम चालू करने के बाद इस तरीके से चम्मच को चलाते हुए इसमें हमें पकाना होगा। तो हम यहाँ पे बस 2-3 बॉईल आने तक ही इसे पकाएंगे। अगर आपको समझना है कि ये पका या नहीं, तो इस तरीके से चम्मच पे इसकी एक कोटिंग सी आ जाएंगी, तो यहाँ पे समझ जाना है कि ये पक गया है। तो हमें इसे चलाते हुए ठंडा करना है। तो हमने यहाँ पे चम्मच चलाते हुए इसे ठंडा कर लिया है, और ठंडा करने के बाद हम इसे 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में जमाने के लिए रख देंगे। अब हमने यहाँ पे चॉकलेट वाले फ्लेवर की हमें आइसक्रीम बनाना है। तो 100 ग्राम चॉकलेट को हम यहाँ पे मेल्ट कर लेंगे 2 चम्मच दूध डाल के। तो अब देखिए यहाँ पे हमने इसे ओवरनाइट रखा था, तो ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम गया है। हमें बिल्कुल यहाँ पे जमा हुआ ही चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर मेल्ट है तो आइसक्रीम बिल्कुल भी हमारी यहाँ पे नहीं बनेंगी। तो हम अब एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमें आइसक्रीम बनाना है। तो ये आइसक्रीम तकरीबन 1.5 लीटर पूरी बनेंगी। अब जो बड़े बड़े चंक्स है उसे हमें चम्मच से तोड़ना होगा, वरना हमारा यहाँ पे ब्लेड बीटर की टूट सकती है। तो हम यहाँ पे चंक्स को थोड़े चम्मच की मदद से इस तरीके से तोड़ेंगे। अब मैं वनीला और चॉकलेट फ्लेवर की बना रही हूँ, तो मैं फ्लेवर के लिए यहाँ पे वनीला एसेंस डालूँगी 1 चम्मच। तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच वनीला एसेंस डाली हूँ। अब मैं यहाँ पे बीटर की मदद से आइसक्रीम को इस तरीके से फेंटूँगी। तो हमें आइसक्रीम फेंटते हुए यहाँ पे 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। तो पहले हमें यहाँ पे स्लो स्पीड पे ही फेंटना होगा, फिर धीरे धीरे करके हम उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही स्मूथ यहाँ पे बैटर हो गया है इसका। अब धीरे धीरे करके इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो हम इस तरीके से यहाँ पे बीटर की मदद से इसे फेंटेंगे। जितना ज़्यादा हम आइसक्रीम को फेंटेंगे उतनी ज़्यादा क्रीमी सी हमारी यहाँ पे आइसक्रीम बनके तैयार होंगी। तो मैंने इस तरीके से बीटर की मदद से आइसक्रीम को यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो गए हैं अभी तकरीबन फेंटते हुआ। तो अभी हमारी यहाँ पे आधा बाउल पूरा भर ही गया है, आप देख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम इसे यहाँ पे फेंटेंगे उतना अच्छा बहुत ही क्रीमी सी हमारी आइसक्रीम बनती है। तो अभी हमें यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट क्रीमी से आने के लिए 1 कप इसमें हम व्हिप क्रीम डालेंगे। तो ये ml से 200 ml व्हिप क्रीम है। हमारा कप थोड़ा बड़ा था तो थोड़ा खाली था, तो मैंने यहाँ पे 200 ml इसके अंदर व्हिप क्रीम जो केक में डलती है ना, वो डाली हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो अमूल फ्रेश क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं, और उसे भी डाल के इस तरीके से फेंट लेना। तो बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनती है, बल्कि बाज़ार से भी अच्छा हमारी आइसक्रीम का टेस्ट आता है, क्योंकि हमने उसे घर पे बनाया है। तो इस तरीके से क्रीमी आइसक्रीम अपने घर पे बना के बच्चों को खिलाना, बेहद ही ज़्यादा ये टेस्टी आइसक्रीम बनती है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे पूरा तरीके से आइसक्रीम का बैटर फिट गया है। अब मैं यहाँ पे दूसरे बाउल में आधी आइसक्रीम निकाल लूँगी। तो मैं यहाँ पे आधी आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर और आधी आइसक्रीम वनीला फ्लेवर बनाने जा रही हूँ। तो अब यहाँ पे हमारी चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है। अब मैं 2 चम्मच चॉकलेट आइसक्रीम के बैटर में शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे चॉकलेट आपको जितनी चाहिए उतनी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के डाली हूँ, और उसे भी यहाँ पे थोड़ा सा
इस तरीके से बीटर से यहाँ पे हम मिक्स करेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी आधी फ्लेवर वनीला है और आधी चॉकलेट। तो अब मैं इस तरीके से एक टिन ले लूँगी। आप चाहे तो कोई घर का डिब्बा वगैरह भी ले सकते हैं, और मैं कुछ थोड़ी सी आइसक्रीम कटोरियों में भी बनाना बताऊँगी। तो अब हमने यहाँ पे कटोरियाँ ले ली है। ये कटोरी शादियों में जो हम गुलाब जामुन वगैरह खाते वही कटोरियाँ है। उसमें हम वनीला फ्लेवर की एक एक चम्मच आइसक्रीम डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 कटोरी इस तरीके से बना ली हूँ। अब बाकी का बैटर मैं इस टीन में डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधा बैटर इसमें डाल दी हूँ वनीला फ्लेवर का, और इसे सब तरफ अच्छे से चम्मच से इक्वल कर लूँगी। अब हम यहाँ पे चॉकलेट वाला फ्लेवर आधा इस पे डालेंगे, जिससे कि कटोरियाँ हमारी पूरी ऊपर तक पूरी फुल हो जाए। और इस तरीके से कटोरियों में बनाने से भी बहुत ही अच्छे से आइसक्रीम हमारी बनती है। अगर आपको सेल वगैरह करना है तो इस तरीके से कटोरियों में बना के भी सेल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे बाकी का चॉकलेट गनाश एक पाइपिंग बैग में भर के इस तरीके से जिगजॉग वाला पैटर्न बना लेंगे हम। तो इससे हमारी यहाँ पे आइसक्रीम और ज़्यादा सुंदर दिखेंगी। तो यहाँ पे हमारी कटोरियाँ बन के तैयार हो गई है। हम इसे जमने के लिए 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अब हम उसी टीन में बाकी का हमारा चॉकलेट वाला मिक्सचर इसमें डाल देंगे, और इसे भी डाल के चम्मच से हम सब तरफ इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा टीन बहुत ज़्यादा तो नहीं भरा था, आधे से ज़्यादा ही था। अब बाकी का हम चॉकलेट गनाश इस तरीके से लाइनिंग इस पे खींच लेंगे, तो एक पैटर्न सा इसके ऊपर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पूरे टिन पे इस तरीके से लाइनिंग यहाँ पे बना ली हूँ। अब यहाँ पे एक टूथपेस्ट की मदद से इस तरीके से हम लाइनिंग चलाते हुआ लेके जाएंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लेके गया। अब दूसरे साइड से इसे चला लेंगे तो एक पैटर्न सा बन जाएगा यहाँ पे, जिससे कि आइसक्रीम हमारी और भी ज़्यादा दिखने में सुंदर दिखे। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन गया है। अब इस समय पे आप इस पर सिल्वर पेपर लगा देना, लेकिन मेरे पास अभी सिल्वर पेपर नहीं है तो मैं क्लीन रैप से ही काम चलाऊँगी। तो इसको भी लगा के मैं यहाँ पे 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे डिब्बियाँ भी तैयार हो गई है माशाल्लाह, बहुत ही सुंदर दिख रही है ये। अब हमने यहाँ पे एक टिन में आइसक्रीम जमाया था तो उसे भी हमने फ्रीज़र से निकाल लिया है। तो माशाल्लाह यहाँ पे भी हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी सी क्रीमी जम गई है। तो अब मैं आपको यहाँ पे निकाल के भी दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे आइसक्रीम का सूपर ले ली हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो इस तरीके से चम्मच से भी आइसक्रीम निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारे आइसक्रीम में कोई भी आइसटल वगैरह नहीं आया, एकदम क्रीमी सी हमारी मुंह में घुल जाने वाली आइसक्रीम बनके तैयार है। और अभी यहाँ पे छुट्टियाँ भी चल रही है तो बच्चों को इस तरीके से घर में बना के ये आइसक्रीम खिलाना बहुत ही ज़्यादा यमी सी ये आइसक्रीम बनती है। अब यहाँ पे जितना मन चाहे उतना यहाँ पे हम चॉकलेट गनाश डालेंगे, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और बहुत ही यमी लगती है ये चॉकलेट आइसक्रीम। अगर हमारी ये आइसक्रीम की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।